गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छे अच्छे सम कैलकुलेट किए थे और प्रेशर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। उसके बाद हाफ लाइफ रिएक्शन के फॉर्मूलाज बनाए। ठीक है, चलो। तो हमने कहा था कि हम एग्जाम्पल जो एक छोड़ा है एग्जाम्पल 4.8 उसको स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से। तो चलो करते हैं उसको। So that in the first order reaction, time required for the completion of 99.9% is 10 times of a half life of the reaction. चलो, तो 8वां सम हमारा कहना ये चाहता है कि आपको प्रूव करना है कि जब आपने 99.9% रिएक्शन कंप्लीट किया तो उसके लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम उसका हाफ लाइफ से 10 गुना ज़्यादा है। चलो करते हैं। सबसे पहले हमें गेस करना होगा। सपोज इनिशियल concentration is R naught, therefore completion of 99.9% R will be equal to, अब अगर आपने 99.9% रिएक्शन कंप्लीट कर दिया है तो R नॉट में से 0.999 R नॉट को माइनस करना होगा, यानी कि आपका R कितना मिलेगा। R will be equal to 0.001 R नॉट, ये आपका R बनेगा। ठीक है, अब इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लगा दो। सो K विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T विल बी मल्टीप्लाइड by log R naught by R। क्लियर है? ठीक है, चलो। सो वैल्यूज लगा दो। K इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग R नॉट का तो R नॉट ही रहेगा और नीचे जो R है वो हो जाएगा 0.001 R नॉट। यहाँ से R नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि log 1 अपॉन 0.001 यानी कि 10⁻³ पावर लगता है। ठीक है, 10⁻³ पावर ऊपर आएगा तो 10⁻+3 पावर। सो 2.303 डिवाइड बाई T इंटू log 10⁻³ पावर। चलो, इसका आंसर तो आपको पता है 3 आएगा। सो आपका K कितना आएगा 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ से अगर मैं T कैलकुलेट करूँगा सो T विल बी इक्वल टू, चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। सो 2.303 इंटू 3 6.909 डिवाइड बाई K, इसको कह दो इक्वेशन 1। और अब आपका T1 का फॉर्मूला क्या है। T1 का फॉर्मूला है 0.693 डिवाइडेड बाई K, ये है इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ से डायरेक्टली प्रूव होता है ना। इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो T इक्वल टू 10 इंटू T1 होगा। क्लियर?
या फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, करो दोनों को डिवाइड। सो टी डिवाइडेड बाय T1/2 इक्वल टू 6.909 डिवाइडेड बाय K, मेन डिनोमिनेटर 0.693 डिवाइडेड बाय K, डिनोमिनेटर का K ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड करोगे तो 10 आंसर आएगा। यानी कि आपको आंसर क्या मिला, T/T1/2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आपका ऊपर का इक्वेशन आ गया। क्लियर? तो आपने ये प्रूव किया कि आपको 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ से 10 गुना ज़्यादा है। देख लो, है वही चीज़। सो दैट वाज योर एग्जाम्पल नंबर 4.8। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने कहा था हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करेंगे। चलो, सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज समटाइम्स अल्टर बाय द कंडीशन। कभी कभी कंडीशंस की वजह से भी आपका ऑर्डर चेंज होता है। ये उसी का एग्जाम्पल है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देयर आर मैनी रिएक्शंस विच ओबे फर्स्ट ऑर्डर लॉ ऑल्दो दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी काफ़ी सारी रिएक्शन है जो खुद हायर ऑर्डर फॉलो करती है, जैसे कि कुछ एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर फॉलो करती है, लेकिन स्पेशल कंडीशन के अंडर वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया है, कंसीडर द हाइड्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट विच इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इथाइल एसीटेट एंड वाटर। ये रहा इथाइल एसीटेट CH3COO(C2H5) और उसको रिएक्ट करवाया है H2O से एसिडिक मीडियम में, तो उसमें से बनता है एसिटिक एसिड CH3COOH एंड इथेनॉल C2H5OH। इन रियलिटी इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओरिजिनली ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कब? जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होगा तब। यानी कि जब आपने वाटर भी कम लिया है, एसीटेट भी कम लिया है, अगर आपने एसीटेट 0.01 मोलर लिया, वाटर भी 0.01 मोलर लिया, तब वो सेकंड ऑर्डर है। लेकिन अगर आपने वाटर का अमाउंट बहुत ही ज्यादा रखा कंपेयर टू एसीटेट, तब तो वाटर में होने वाला चेंज बहुत ही निग्लिजिबल होगा, यानी कि वो चेंज आप इग्नोर कर सकते हो, तो वो हो जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। वो कंपल्सरी वाटर से अफेक्टेड नहीं होगा। दैट्स वाई दैट विल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देख लो, concentration of both acetate and water are affected by the rate of the reaction। दोनों अफेक्ट होते हैं, बट water is taken in a large excess for hydrolysis। जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तब आप वाटर बहुत ही ज्यादा लेते हो। therefore concentration of water is not altered much during the reaction, और उसकी वजह से ज्यादा वाटर यूज नहीं होता है, तो वो अमाउंट ज्यादा बना रहेगा। thus the reaction rate is affected by concentration of ethyl acetate only, और वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो एग्जांपल देके क्लियर किया है। ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस 0.01 मोलर इथाइल एसीटेट लिया है और 10 मोल वाटर लिया है, यानी कि इनिशियली ये 0.01 मोलर था, ये 10 था, दोनों 0 रहेंगे। चलो अब ये पूरा यूज हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा टी टाइम पे, और यहाँ से जितना ये यूज हुआ उतना ही ये यूज होगा। सो 10 माइनस 0.01 बचेगा कितना, 9.99, और दोनों बनेंगे कितने, 0.01 0.01। अब देखो 10 के जगह अगर 9.99 लिखा है तो ऑब्वियसली आप उसके कंपेयर में 0.01 को इग्नोर कर सकते हो, यानी कि H2O का कॉन्सेंट्रेशन उतना अफेक्टेड ही नहीं हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? The concentration of water does not get altered much during the course of the reaction, so reaction behaves as a first order reaction। Such reactions are called pseudo first order reaction। वैसे ही जब आप शुगर का इन्वर्जन करते हो, सुक्रोज का इन्वर्जन करना यानी कि उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ना, तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि तब भी आपने वाटर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लिया होगा। सो वो ओनली अफेक्टेड होगा कैन शुगर के कॉन्सेंट्रेशन से। क्लियर? देख लो रेड भी लिखा है।
तो ये था आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओरिजिनली सेकंड ऑर्डर है, लेकिन किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से वो चेंज नहीं होता है, तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। चलो अब आपको कुछ एक सम दिए हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.5, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट, आपको रेट कांस्टेंट दिया है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपको रेट कांस्टेंट दिया है k, कितना दिया है देख लो, 1.15 इंटू 10⁻³ 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स, यानी कि टाइम आपको सेकंड में मिलेगा। चलो आगे बोलो। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, यानी कि इनिशियली अमाउंट कितना था, W0 था 5 ग्राम, और आपका टी टाइम का W कितना है, वो हो जाता है 3 ग्राम, रिड्यूस होके देख लो, रिड्यूस टू 3 ग्राम। यानी कि यहाँ से अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन, 5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका R0 और ये हो जाएगा आपका R। आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। चलो आपके पास फॉर्मूला है K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T इंटू लॉग R0 बाई RT। चलो सबकी वैल्यूज़ लगा दो, पहले T को हेड बना देते हैं यहाँ पे, और K यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो 2.303 K की वैल्यू है 1.15 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, इंटू लॉग R0 की वैल्यू, R0 है 5 डिवाइडेड बाय M इंटू V। चलो और R है 3 डिवाइडेड बाई M इंटू वी। M इंटू वी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 5/3 आएगा, log 5 माइनस log 3। चलो देयरफॉर T विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू log 5 माइनस log 3। एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, दैट्स वाई। ठीक है, चलो सबसे पहले log 5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। log 5 की वैल्यू पता होनी चाहिए 0.699। ओके, सो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें लिखता हूँ। T will be equal to 2.303 into 1000 divided by 1.15। चलो यहाँ पे log 5 की वैल्यू 0.699 माइनस, चलो log 3 की वैल्यू वो होगी 0.477। चलो आंसर कितना आएगा 0.2218। सो T विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 1000 इंटू 0.222 डिवाइडेड बाय 1.5। चलो अब इसको सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेट करना है। इंटू 1000 इंटू 0.222 डिवाइडेड बाय 1.5, यानी कि आपका जो टाइम है वो टाइम रहेगा
340.844 सेकेंड। एग्जैक्ट वैल्यू है ये, एग्जैक्ट वैल्यू आपका आंसर। ठीक है, आप आंसर टेक्स्ट बुक में चेक भी कर सकते हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर के एंड में दिए होते हैं, देख लो। 4.5444 सेकंड। ओके, यहाँ पे कोई गलती की है उन्होंने, ये आंसर गलत दिया है। यहाँ पे जो आंसर दिया है वो आंसर आपको गलत दिया है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग 5/3 करोगे, 5/3, और उसका लोग अगर फाइंड आउट करोगे तो वो भी वही आता है जो हमने लिखा है, यानी कि इनसे कोई गलती हुई है। अगर आपको 444 आंसर चाहिए, चलो 2.303 इंटू 0.222 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 444। तो यहाँ पे उन्होंने जो वैल्यू दिया है 2.303 इंटू 1000 इंटू 0.222 डिवाइडेड बाई 1.15। यस, एक्चुअली हमने कैलकुलेट गलत किया है, कैलकुलेटर का मिस्टेक था, 4.444 ही आता है आंसर। चलो, हमने कैलकुलेटर गलत यूज़ किया, आंसर तो हमारा भी सही है। देख लो, वापस से कर लो। 2.303 इंटू 1000 अगेन इंटू 0.222 डिवाइडेड बाई 1.15 था, 15 नहीं था, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया था गलती से। सो आंसर सही है 444 सेकेंड। ओके, चलो। सो उसके बाद हमारा दूसरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इन्होंने, उसके बारे में बात करते हैं। 4.6। चलो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.6। टाइम रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, यानी कि हाफ लाइफ दिया है 60 मिनट्स, हाफ लाइफ T1/2 दे दिया है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 6, T1/2 हमें दिया है 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, ठीक है। चलो, दूसरी इंफॉर्मेशन देखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K मिल जाएगा वहाँ से, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ये तो बहुत ही इजी हो गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K फाइंड आउट करना है, चलो कर लो। सो T1/2 इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K। सो यहाँ से K क्या बनेगा, K will be equal to 0.693 डिवाइडेड बाई 60। चलो, बहुत ही इजी है, 0.693 डिवाइडेड बाई 60। तो आपका K मिलेगा 0.01155 मिनट इनवर्स। यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है, पॉइंट में कन्वर्ट करो। सो 1.155 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। देख लो, आंसर में चेक कर लेते हैं एक बार। सेकंड इनवर्स में आंसर दिया है, तो चलो सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मिनट इनवर्स में है ना, तो इसको वापस से एक और बार 60 से डिवाइड कर दो, 60 से एक और बार डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाय 60 अगेन। चलो, तो आपका आंसर आएगा K इक्वल टू 0.001925 सेकंड इनवर्स। अब इसको पावर में कन्वर्ट कर दो, सो K होगा 1.925 इंटू 10⁻⁻4 सेकंड इनवर्स। लिखा तो नहीं था यहाँ पे कहीं पे कि आपको सेकंड इनवर्स में ही आंसर फाइंड आउट करना है, फिर भी चलो इन्होंने बताया है तो हमने सेकंड इनवर्स में फाइंड आउट कर लिया, उसमें क्या गलत चीज़ है, राइट। देख लो, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, फिर भी आंसर सेकंड इनवर्स में दिया है तो हमने कैलकुलेट कर लिया।
चलो, अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था टॉपिक 4.4 पूरा यानी कि आरएनएस इक्वेशन पूरा आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो वो हम नहीं करेंगे। और साथ में कोलोजन थियरी भी आपके सिलेबस से हटा दिया है, तो उसको भी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार वापस से मैं कंफर्म कर लेता हूँ सिलेबस के अंदर कि सच में वो निकाल दिया है ना, कहीं मेरी गलती तो नहीं हो रही। यस, पूरा निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है और अब बचता है एक्सरसाइज। चलो, सो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4.1 से। फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड द डायमेंशंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड करना है और हमें रेट डिटरमाइन करना है। चलो, पहला इक्वेशन देखो, डायरेक्ट पता चल जाएगा। NO2 स्क्वायर लिखा है तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। चलो, NO2 स्क्वायर लिखा है पहला, NO2 स्क्वायर होने की वजह से वो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और उसका K का यूनिट का फॉर्मूला मैंने बताया था, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 माइनस n टाइम इनवर्स। चलो, डायमेंशन n लगा दो यहाँ पे तो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स इनटू टाइम इनवर्स। तो ये K का यूनिट हो गया पहले इक्वेशन के लिए। चलो, अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो रिएक्शन दिया है H2O2 के एक पावर है, I माइनस का एक पावर, यानी कि दोनों का एक एक पावर होने की वजह से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। चलो, वापस से ये हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर के लिए सेम यूनिट लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स। राइट, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था ना 2 लेक्चर पहले। चलो, फिर तीसरा इक्वेशन देखो, यहाँ पे 3/2 है, यानी कि रेट हो जाएगा 1.5 रैंक ऑर्डर। चलो, तो K का डायमेंशन पता हो तो कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1 माइनस n टाइम -1। सो 1 माइनस 1.5, 1 माइनस 1.5 करोगे तो K इक्वल टू -1.5 आएगा, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन इनटू टाइम, और टाइम तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, हाँ, इनटू टाइम इनवर्स। या फिर आप कॉन्सेंट्रेशन रेज टू -1/2 भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर फोर्थ इक्वेशन देखो, यहाँ पे रेज टू 1 है तो ये तो करने की ज़रूरत है नहीं, फर्स्ट ऑर्डर है, K का यूनिट होगा सेकंड इनवर्स। तो ये था आपका पहला सम, 1 मार्कर क्वेश्चन है, MCQs इसमें से हो सकते हैं एग्जाम में। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया है 2A + B गिव्स मी A2B। इसका रेट जो है, चलो लिख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, उसका हमें रेट इक्वेशन दिया है R = K इंटू A⁻1 और B²²। ये उसका रेट एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलो, विथ K की वैल्यू आपको दे दी है, K की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6। K दिया है आपको 2 × 10⁻⁻6 मोल इनवर्स -2 लीटर स्क्वायर सेकंड (-1). ये उसका पावर है, यूनिट है, देख लो है कि नहीं। कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन A is equal to 0.1 and B is equal to 0.2। इनिशियल रेट फाइंड करना है। चलो, सो इनिशियल रेट में R0 कह देता हूँ। ठीक है, R0 = K, वैल्यूज़ लगा दो। चलो, K का वैल्यू दिया है 2 × 10⁻⁻6 इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दे दिया है, कितना दिया है 0.1।
तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 और b दिया है 0.2, सो 0.2 का स्क्वायर यानी कि 0.2 इंटू 0.2। चलो तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो आर नॉट इक्वल टू, ये तो 10⁻⁻1 10⁻⁻1 10⁻⁻1 यानी कि 10⁻³ पावर ऐड होंगे और 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो आपका आर नॉट आएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि -9। ओके, यूनिट क्या रहता है? मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपका इनिशियल रेट हो गया। चलो उसके बाद कैलकुलेट रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल। चलो ए रिड्यूस होके 0.06 मोल लीटर इनवर्स हो गया है, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। चलो तो अब जब ये होता है तब दोनों का पहले कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, कितना डिक्रीज होता है वो देख लेते हैं। चलो 0.1 था, उसमें से वो हो जाता है 0.06, तो कम कितना हुआ? डेल्टा ए कितना आता है? 0.04। अब आपका रिएक्शन क्या था? 2a प्लस बी गिव्स मी सी, राइट। चलो ये 0.04 डिक्रीज होता है, यानी कि आपने किया था 0.1 माइनस 2x, तो यहाँ से कितना डिक्रीज होगा? यहाँ से 0.2 माइनस x डिक्रीज होगा ना। तो ये 0.04 है, वो 2x है, तो x कितना होगा? x आपका आएगा 0.02। चलो यानी कि यहाँ से b का कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना मिलेगा? ये डेल्टा ए है, हाँ। चलो b का कॉन्सेंट आपका आएगा 0.2 माइनस 0.02 यानी कि 0.18 मोलर, और a का तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया था 0.06 सॉरी मोलर। चलो अब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास, तो वापस से आपके रेट इक्वेशन में लगा दो। अब हमें R चाहिए नए कॉन्सेंट्रेशन से, तो को K इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। चलो लगाओ वैल्यूज। सो R इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ए होगा 0.06 इंटू बी होगा 0.18 इंटू 0.18। चलो यहाँ से 2 पावर जाएंगे, एक ही पावर जाने दो। चलो सो 2 इंटू 1.8 इंटू 1.8 2 इंटू 1.8 इंटू 1.8 इंटू 0.6। चलो तीनों का एक एक पावर लगा दो, तो अब आपका R हो जाएगा 3.888 इंटू 10⁻⁻9। आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी तरीके से, डायरेक्ट कैलकुलेट करो। चलो 2 इंटू 0.06 इंटू 0.18 इंटू 0.18, तो आपको 3 पावर ऐड करने होंगे इस आंसर के लिए, राइट। यूनिट क्या होगा? मॉल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका सम नंबर 2, देख लो। ओके चलो सम नंबर 3 से हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस से स्टार्ट करेंगे, ओके और आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।